हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए पहले हम आपकी सैंड रीडिंग करेंगे एंड देन फॉलोड बाय टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, चलिए। ओह, मेरा हाथ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ पकड़ रखा है बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि हाथ पकड़ा हुआ है। आपको कुछ लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको कुछ लिखना है। आप नहीं लिख रहे हो, शायद हाथ पकड़ा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी काम बंधे हुए हैं, आपके विचार बंधे हुए हैं, आपके एक्टिविटीज़ बंधे हुए हैं, आप सोचते बहुत कुछ और करते कुछ भी नहीं हो, या लिस्ट बनाते हो 10 चीज़ों की, आज के दिन में ये 10 काम करने हैं, बट हार्डली कुछ कर पाते हो, या शायद कुछ नहीं करते हो और दिन पे दिन बीते जा रहे हैं। ठीक है, देयर मे बी सम काइंड ऑफ बंधन या कोई टाइप ऑफ कर्स, किसी ने रोक लगाई है, कुछ भी है। वेल आप इसके लिए उपाय ले सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, इस रीडिंग की एनर्जीज अगर आपको कभी लगता है कि आपको क्लेम करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है एंड बी केयरफुल विद HVS द हिंदी में है द, यानी इंग्लिश में D। ओके, इन नामों से और भी हो सकते हैं, आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल M नाम से भी यू हैव टू बी केयरफुल विद M। ठीक है, तो अल्फाबेट M, या आपको शायद किसी ऐसी जगह जाना हो सकता है जो M से शुरू होती है, जिस जगह का नाम M से शुरू है, या इस जगह से आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, किसी म से शुरू होने वाली जगह से आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन है या ये आपकी कर्म भूमि है। लेट मी जस्ट सी। पक्षियों को दाना खिलाने के लिए कहा जा रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि दिया जलाइए, कैंडल लाइट करनी है। मुझे यहाँ पे कैंडल नजर आ रही है, कैंडल या तो दिया जलाइए। ठीक है, दिया अच्छा होता है, कैंडल से बेहतर होता है दिया। ठीक है, दिया लगाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लिख करके। कुछ लोगों को कुछ याद करना है तो लिख के याद कीजिए। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाना है तो लिख करके करवाइए उनको पढ़ाने की, मतलब उनको पढ़ने की प्रैक्टिस लिखने के लिए। आपको भी कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है जर्नलिंग करनी है, या हो सकता है आपको कोई बुक लिखनी है। आपने कोई बहुत पुराना कमिटमेंट किया हुआ है जो कि आप पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है, मुझे बार बार लग रहा है फिसल, एंड प्लीज बी केयरफुल विथ योर फीट। आपके पैर में चोट लग सकती है, पैरों को जरा संभालिए। पैरों के लिए कहा जा रहा है देयर इज अ क्लियर वार्निंग। बारिश का मौसम है, हो सकता है कि स्लिपरी ग्राउंड पे आप चल रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल विद योर फीट, या तो फिसल सकते हैं या पता नहीं क्या, पैर मुड़ सकता है। हील्स पहन रहे हो तो बी केयरफुल कहाँ पहन रहे हो। ठीक है, हर जगह अगर पहनोगे तो मतलब आई डोंट नो, देख लो, अगर उल्टा सीधा सरफेस है, अगर आप हील पहन के जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप माउंटेनियरिंग करने के लिए तो हील नहीं पहनोगे लेकिन मतलब जस्ट सी, ऑल राइट। आपका किसी से, मुझे बार बार ये है ना, ये अल्फाबेट बन रहा है, ये J है, M, बार बार M आ रहा है, M। ठीक है, M J N P, ऑल राइट, P I। ये अल्फ़ाबेट्स कहीं ना कहीं आपके लिए कंसर्न पैदा करने वाले हैं या कर चुके हैं। इन्होंने आपके जीवन में बार बार कंसर्न्स पैदा किए हैं, बार बार। ये चैन से बैठने वाले इंसान नहीं लगते मुझे, ये वाले जो अल्फ़ाबेट वाले हैं, इनका स्पेशली आपकी ज़िंदगी में आपको चैन से देखते हैं ये तो इनके पेट में गोल गोल हो जाता है। तो ये अपने पेट के गोल गोल को ठीक करने के लिए इनो लेने की बजाय आपको परेशान करने लगते हैं। ठीक है, तो अजीब सा डाउनलोड है, बट ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी स्टेबिलिटी आती है। फ्रेंड्स, ये ना आपको ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, ये आपको बार बार, ये इनकी फेवरेट काम है टू सी योर डाउनफॉल। स्पिरिट मुझे बताइए, क्या ये जो चाह रहे हैं क्या ये है ऐसा?
देखो इन्होंने आपके डाउनफॉल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये झूठ बोलते हो, कॉन्स्पिरेसी करते हो। झूठ बोलना तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लाइज, LIES प्रॉपर क्लियरली बन गया है, स्पेलिंग आ गई है लाइज की। झूठ तो इन्होंने आपके बारे में इस तरह फैलाए हैं, इस तरह फैलाए हैं, मतलब इस तरह तो हवा में खुशबू भी नहीं फैलती जितना इन्होंने झूठ फैलाने का प्रयास किया है। और इनको आपके डाउनफॉल देखने का बहुत शौक है। ये आपको ज़रा सा चढ़ने भी देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम मेहनत करो, तुम खूब मेहनत करो, हम धीरे 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 करके तुम किसी तरह इम्प्रूव करो और फिर तो हम तुम्हें वापस से खींच करके धाड़ से गिराएंगे। ये बड़ी अजीब, अजीब नहीं, बड़ी, ये आपकी ज़िंदगी के बुली हैं, ठीक है। वो जो कहते हैं ना बुली इन लाइफ, यस, ये हैं आपके बुली, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये काफ़ी मतलब दान पुण्य करने का भी काम करने की कोशिश करते रहते हैं, दान दान बहुत करते हैं ये, ठीक है। हो सकता है ये बहुत सारे कुछ और भी ऐसे रिचुअल्स करते हो जिससे इनकी अपने मन को ये सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ हमने बुरे काम कर लिए तो क्या हो गया, लेकिन हमने इतना पैसा दान कर दिया, या हमने फलाना ढिमकाना रिचुअल कर लिया, या ये कर लिया, जिसकी वजह से हमारा पुण्य बना रहेगा एंड पाप में वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन ट्रस्ट में ही देखो, बार बार ये एंड कितना भी कुछ भी कर लो, देखो कर्मा जो होता है ना वो परछाई जैसा होता है, ऐसे चीज़ें नलिफाई हो जाती तब तो फिर क्या ही बात थी, है ना। रावण जो था वो महादेव का सबसे बड़ा भक्त कहलाता था, उसने सभी ग्रहों को अपना बंदी बना के रखा था, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, जो उसका कर्म था वो तो उस पर लौटा ही, ठीक है। ये बहुत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कर्मों को, बाय द वे। लेकिन दुनिया में कहानियों के मीनिंग्स बदल के और किस्सों में झूठ भर के सुनाने से कर्म थोड़ी बदल जाता है, और रादर और बुरा कर्मा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो सत्य को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सेंड 1 सेकेंड। आइए अब आपके लिए टैरो देख लेते हैं। ये बुली का क्या सीन है, कई सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। ओके मैं सारे ही ले रही हूँ। 9 ऑफ कप्स, भाई ये आपको बहुत ही पावरफुल तो समझते हैं, ये तो ये जानते हैं भाई कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर और आपकी एनर्जी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है, और लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप सब कुछ अचीव करो और इनके लिए सब छोड़ के चले जाओ, इनके लिए छोड़ के चले जाओ। लेना नहीं देना नहीं, तुम कौन, हम खामखा वाली एनर्जी है ये वाली, तुम हो कौन, कोई है या नहीं है, लेकिन तुम हमारे लिए सब छोड़ के चले जाओ। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स भैया, बहुत सारे कप्स आ रहे जी, ठीक है। इनका पहले मतलब ये दिखाते दुनिया को ये है कि नहीं हम तो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं, और इनकी ना बड़ी अच्छी वाली इंटरेस्टिंग बात ये है कि दुनिया को दिखा दिखा के सोचते हैं कि अपने है ना जो इनके ऊपर डेप्ट चढ़े जा रहा है अपने कर्मों का, कर्जा चढ़ाया जा रहा है, चढ़े जा रहा है, इनको ये लगता है कि ये कहानियां सुनाने से इनके डेप्ट नहीं होंगे, बट समबडी इज अंडर कार्मिक डेप्ट, वेरी सीवियर डेप्ट। और इनका ये जो 7 ऑफ सॉर्ड आ गया है, कहते ही इनका जो कार्मिक डेप्ट है ये बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। प्लीज फ्रेंड्स इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि जो आपका कार्मिक है ना, ये कहानियां कितनी भी सुना रहे हैं, मैनिपुलेट तो ये काफी करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करो और इनके लिए छोड़ के चले जाओ, इनके लिए छोड़ दो आप सारी चीजें। तो ये दुनिया वालों को कहानियां सुना रहे हैं, क्योंकि आप जब छोड़ के जाओगे तो ये सामने नहीं रहना चाहते हैं, ये इतने डबल प्लेयर हैं कि ये सामने नहीं रहना चाहते। ये तो कहते हैं कि तुम डिसअपॉइंट हुए या तुम लायक नहीं थे इसलिए तुम चले गए, बाकी सारी पॉलिटिक्स खेलना, सारा नॉनसेंस, ये सब कुछ इन्होंने ही किया है। लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन पावर देख के भी इनकी बहुत ज़्यादा जलती है, एंड एट द सेम टाइम इनका कार्मिक डेप्ट एवरी डे, मतलब डे क्या है, एवरी सिंगल सेकंड में ही, एवरी सिंगल क्षण में इनका कार्मिक डेप्ट बढ़ता जा रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरे कॉम्पिटिटर्स या मेरे शत्रु, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप फील करते हैं इस टाइम पे, उनका कार्मिक डेप्ट बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही इनका डेंजरस सिचुएशन हो रही है बाय द वे।
इन्होंने पहले भी बहुत डेंजरस सिचुएशंस देखी हैं और सच में इन्होंने हेल्थ वाइज कुछ सीवियर चीज़ें फेस की हैं पास्ट में भी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और इन्होंने अपने कर्मों को अच्छा करने की बजाय अपने आप को एक एक्चुअल सेंस में भला मनुष्य बनाने और कार्मिक तरीके से नीट एंड क्लीन साफ सुथरी जिंदगी जीने की बजाय इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में और अकड़ूपंती करके पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। देखो क्या होता है ना, इंसान, एक चीज़ होती है जो इंसान खुद करना चाहता होता है, एक चीज़ होती है जो भगवान देता है, ठीक है ना। 6 ऑफ स्वॉर्ड, या मैंने कहा ना कि ये चाहते हैं, ये मुस्कुराते रहे, आप इनके लिए सब कुछ कमाओ, आप इनके लिए सब कुछ करो और छोड़ के चले जाओ। देख रहे हो आप, इट इज एग्जैक्टली द सेम। ये चाहते हैं कि आप सब कुछ कमाओ, इनके लिए छोड़ो, और ये बड़े प्लेजर फील करें, बड़ा मुस्कुराएं, और आप चले जाओ डिसअपॉइंट होकर के। अपनी आप हर वक्त यात्रा में लगे रहो कि आपकी ज़िंदगी में यात्राएं ख़त्म नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म ना हो, और आप तो हर वक्त अनस्टेबिलिटी वाली ज़िंदगी जीते रहो। लेकिन ये पर्टिकुलर प्राणी, इनको आपके हिस्से का सारा कुछ मिल जाए। मेरा कार्ड 1 मिनट नीचे गिर गया है, 1 सेकेंड। ओके, और ये आ गया क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन आप ना, आप धुरंधर हो। वाओ, कूल, यू आर अ धुरंधर। आप मुझे एम्प्रेस एनर्जी में भी लग रहे हैं, एंड यू आर क्वीन ऑफ कप्स। वो एक सॉन्ग है ना, देर लगी पर मैंने जीना सीख लिया, समथिंग लाइक दैट। दिस इज अ सॉन्ग फॉर यू फ्रेंड्स, दिस इज अ सॉन्ग फॉर यू। अरे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, शायद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सॉन्ग है ये, देर लगी लेकिन मैंने जीना सीख लिया, समथिंग लाइक दैट। दिस इज द सॉन्ग फॉर यू, ठीक है। सुनिएगा, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, बहुत ही अच्छा है। एंड ये जो सॉन्ग है ये आपके बारे में ही है, मतलब इट्स राइट नाउ ये सिचुएशन आपकी है। आपने बहुत देर लगाई है ये समझने में कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी ज़िंदगी की बुली है। आपने इनकी इज्जत रखने की, इनकी इज्जत करने की, मेंटेन करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब क्या होता है ना, किसी को पता ही ना हो इज्जत और बेइज्जती का फ़र्क क्या होता है, या इज्जत है तो ये जो कर रहे हैं इसमें इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये बड़े महान कार्यक्रम है, विच इज़ ऑपोजिट टू वॉट द ट्रूथ इज़। नाउ द होल वर्ल्ड इज सेइंग कि ये व्यक्ति ही आपके जीवन का बुली है, और आज लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जिंदगी में आपके लिए बुली है। आपको ये बहुत पहले पता चल गया था, एंड दैट्स द रीज़न आप आज की डेट में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यानी यू नो व्हाट सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट। आप अपनी केयर करते हो, अपना एंजॉय करते हो, अपने लिए टाइम निकालना आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। और बाई चांस अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका वक्त पे सबसे पहला अधिकार आपका है, आपके स्वास्थ्य पे सबसे पहला अधिकार आपका है, आपके अचीवमेंट्स पे सबसे पहला अधिकार आपका है। और अचीवमेंट अगर आप रोक देते हो किसी स्टुपिडिटी के लिए, तो ये आपकी गलती होगी। ऑलराइट, सामने वाला तो मुस्कुरा रहा है, ये देखो द काइंड ऑफ विकेड स्माइल, कि आप छोड़ के जाओ सब कुछ कमाओ, सारे काम करो, सारे त्याग बलिदान करो, सब कुछ आप करो, और एंड में छोड़ के भी आप ही जाओ। और ये व्यक्ति जस्ट मुस्कुरा रहा है, ही इज जस्ट एंजॉइंग। ये ही या शी, देखो जेंडर पे मत जाना, एनर्जीज की बात है, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं। बहुत ही स्वार्थी, मुझे स्वार्थ टाइप वाला लग रहा है। सॉरी, 8 ऑफ वॉन्ड ऐसा है। आप एंड ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वॉन्ड। ये प्रॉपर्टी का झगड़ा है, मैंने कहा ना, ये प्रॉपर्टी का है, अचीवमेंट्स का झगड़ा है, लैंड, बहुत सारा कई जगह पे लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, घर के प्रॉपर्टी का या लैंड डिस्प्यूट हो सकता है।
बहुत सारे झगड़े कंपटीशन, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, ये वो वाली बात है। ये वो वाले टाइप के लोग हैं जो आपस में बात करते हैं कि क्या है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है एंड ऑल दैट, लेकिन ये सब बकवास है। आप ध्यान ना दें। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, प्लस आप एम्परर की एनर्जी में है फ्रेंड्स। अपनी अकड़ बिल्कुल मत छोड़ना, अपनी किसी के साथ गलत नहीं करना है, लेकिन अपने आप के साथ गलत होने मत देना, ठीक है। ये दुनिया और ये समाज इतनी अंधेर गर्दी वाली जगह नहीं है कि मर्जी है जिसके जो कर लेगा। सबके पास आंखें हैं, सारी दुनिया सब सच देख रही है, ठीक है। आप एक आवाज़ दोगे, 10 नहीं आएंगे, 11वां एक व्यक्ति ज़रूर आएगा, और एक आ गया ना तो फिर वो बचे हुए 10 लोग भी आएंगे आपकी हेल्प के लिए। और जो परेशानी, जो बुली वो आज आपकी ज़िंदगी में बन रहे हैं, हर जना अपने जीवन में सेट ऑफ दुश्मन कमाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अगर आपने दुश्मन कमाए हैं तो उन्होंने भी कमाए हैं, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। सो बुद्धि का प्रयोग करें एंड एम्परर की आप एनर्जी में हो, खुश रहिए। ओह माय गॉड, द बिगेस्ट मैसेज फॉर यू। अनलॉक योर पावर्स फ्रेंड्स, और ये चाबी आप ही के पास है, ठीक है। अनलॉक योर पावर्स, पूरे संपूर्ण यूनिवर्स के मतलब हर सुख सुविधा, कंफर्ट, अबंडेंस, एवरीथिंग, इन सारी चीज़ों की चाबी आपको दी जा रही है। ओह माय गॉड, ये चाबी आपके पास है, ठीक है। ये चाबी आपके पास है, इसे आप मैनिफेस्ट करिए। इसे यानी मैनिफेस्ट मत करिए, ये ऑलरेडी आ गई है आपके पास। आप अपनी हर इच्छा को मैनिफेस्ट कीजिए। और ये देखिए, एंड ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड। कैन यू सी, दोनों हाथ फुल, बोथ द हैंड्स आर फुल विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड ब्यूटिफुल लाइफ। दिस इज मेड फॉर यू, लेट देम एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रेंड्स। ये जो कार्मिक्स हैं, जो अपना कार्मिक डेप्ट बढ़ाए जा रहे हैं, और ये रीपे कर भी रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए वाली हालत है। वो कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब इनका जो भी होना है सो ये जाने और इनका भगवान जाने। आप इनमें अपना वक्त बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। वैसे ये कहने की बात है मेरे लिए तो, क्योंकि आप ऑलरेडी ये जान चुके हो कि आप कितनी गलत जगह अपना वक्त लगा रहे थे। नाउ बी स्टेबल, बी वेरी पावरफुल, राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम वेरी वेरी पावरफुल। इस एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आइए ओरेकल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंटरेस्टिंग, इसे कहते हैं हशर होना, है ना। कार्मिक डेप्ट बढ़ते ही जा रहा है, और कार्मिक डेप्ट ये इस जन्म में नहीं चुकाएंगे, ये हो सकता है जन्म जन्मांतर तक चुकाएं। प्रार्थना कीजिए कि इस जन्म में चुकाएं और आप देख सकें। इफ़ यू आर वेरी लकी यू विल बी एबल टू सी देम पेइंग बैक। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यू आर ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स। अपने लिए और अधिक केयर करें, और अधिक अपने आप से प्यार करें, और अधिक अपने आप को पैम्पर करें, और अपने आप पे फोकस करें, चाहे वो काम है या जो भी कुछ है, ठीक है। अ वेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है ना। ये सारी समस्याओं का अब समाप्त के कगार पर है, समाप्ति के कगार पर है, आई मीन, ठीक है। बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है। तो अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, अनईजी हो रहे हो, इरिटेट हो रहा है, आपको लग रहा है क्या है भगवान जी, क्यों नहीं चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक हो रही है, क्या मुसीबत है, ये सब क्या है, कितना और मुझे झेलना है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ही फेरी टेल की तरह से, एक सपनों वाली कहानी की तरह से, परियों वाली कहानी की तरह से अचानक से कुछ ऐसा होगा, एक ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, एंड ये लोग ना स्टेप बैक करेंगे। ये जो आपकी ज़िंदगी की बुली हो गए हैं, ये भागेंगे आपका स्पेस छोड़ के, हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे कि ना मुन्ना, ना हमसे ना हो पाएगा, हम डर गए हैं, अब छोड़ दो, रहने दो, हमारी गलती हो गई। और ये होना ज़रूरी है और यही होगा, ठीक है।
क्योंकि इन्होंने झूठ बहुत बोला है। अगर इस कहानियों में, इनकी कहानियों में, इनकी बातों में अगर सच भी होता तो मान लिया जाता कि चलो ठीक है, बट ठीक है, ओवर स्मार्टनेस के नतीजे ऐसे ही होते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है ना, एग्जैक्टली राइट। अगर आपको ये लग रहा था कि अब क्या हो रहा है, क्यों 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 में फंसे हुए थे, आपके सारे जवाब भगवान आपको देने वाले हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक बात याद हमेशा रखना फ्रेंड्स, हम सवाल कितने भी पूछ सकते हैं अपने भगवान से, किसी से भी, लेकिन कभी भी ये वाली शर्त मत रखना उनके आगे कि अभी के अभी जवाब दो सारे की सारे। राइट टाइम पे राइट आंसर जब मिलता है ना फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लाइफ में कुछ नहीं होता। तो टेक इट इजी, ज़िंदगी है, ये सिर्फ एक यात्रा है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये मंजिल नहीं है। तो यात्रा को यात्रा की तरह जियो और बहुत इंजॉय करते हुए आगे बढ़ो। दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। इसे आप सब्सक्राइब करें, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत खुश रहे, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।